हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैलेंडर टाइप 2 के क्वेश्चन को हल करने का तरीका सीखेंगे। टाइप 2, ओनली 1 मंथ एंड 1 ईयर इज गिवन। केवल एक माह और एक वर्ष दिया हो। ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है, ठीक इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस टाइप के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ईयर दिखाई दे रहा है 2019, और इस 2019 का एक मंथ आपको दिया है जनवरी, राइट। और इस जनवरी मंथ की एक डेट आपको दी गई है 26। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी जाती है। अब आपको ये बताना होता है कि 26 जनवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमें कुछ और जानकारियां होना ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं कि वो और जानकारियां कौन सी हैं जो इन क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कोड ऑफ सेंचुरीज। हम इस टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेंचुरी किसे कहते हैं, राइट। तो आपको सेंचुरीज के कोड पता होना ज़रूरी है। नंबर 2, कोड ऑफ मंथ, यानी कि जो 12 मंथ्स होते हैं उन 12 मंथ्स के कोड भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 3, कोड ऑफ वीक डेज, यानी कि सप्ताह के दिनों के कोड मालूम होना भी ज़रूरी है। एंड नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर्स, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर्स का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। जब आपको ये 4 बातें कंप्लीटली पता होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोड ऑफ सेंचुरी क्या है, यानी कि शताब्दी के कोड क्या होते हैं। कोड ऑफ सेंचुरी, शताब्दी के कोड। देखिए यहाँ पर मैंने शताब्दी के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, 1200, 1300, 1400 और 1500। तो ये जो सेंचुरी आपको दिखाई दे रही है, ये जो शताब्दी आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक चीज़ देखिए कि ये जो 1200 है, ये एक सेंचुरी होने के साथ साथ ये लीप ईयर भी है। अब ये लीप ईयर क्यों है, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका कि जब भी कोई सेंचुरी आपको दी जाए और आप ये जानना चाहते हो कि वो सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है, तो उस सेंचुरी को आप 400 से डिवाइड करके देखें। तो जब मैं 1200 को 400 से डिवाइड करता हूँ तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 1200 क्या हुआ, एक लीप ईयर हुआ। लेकिन जब आप 1300 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 1400 भी 400 से डिविजिबल नहीं है और 1500 भी 400 से डिविजिबल नहीं है, केवल 1200 ही 400 से डिविजिबल है। तो ये सेंचुरी क्या हो गई, एक लीप ईयर की सेंचुरी हो गई। तो ये जो आपको सेंचुरीज दी गई है, इसमें 1200 क्या है, एक लीप ईयर है। इस तरह की सेंचुरी जो कि एक लीप ईयर होती है, उसका कोड क्या होगा, उसका कोड होगा 6। और भी एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए 1600, 1700, 1800 और 1900। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1600 एक ऐसी सेंचुरी है जो लीप ईयर है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सेंचुरी किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 400 से, इसलिए 1600 भी क्या हुआ, एक लीप ईयर हुआ। और ऐसी सेंचुरी जो लीप ईयर होगी उसका कोड भी क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 2000, 2100, 2200 एंड 2300। तो इन सेंचुरीज में 2000 भी क्या है, एक लीप ईयर है, यानी कि एक ऐसी सेंचुरी है जो लीप ईयर है। तो 2000 का कोड भी होगा 6। क्लियर। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी ऐसी सेंचुरी आती है जो कि एक लीप ईयर है तो उसका कोड ऑलवेज क्या होगा, 6 होगा। इन सेंचुरीज के बाद जब भी 100 साल आगे जाएंगे, जैसे कि आप 1200 से 100 ईयर आगे गए तो आपको क्या मिला, 1300। जब आप 1300 से 100 ईयर आगे गए तो आपको मिला 1400, और 1400 से आप 100 ईयर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 1500। यानी कि जो भी सेंचुरीज होती है वो आफ्टर 100 ईयर्स आती है। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो इनके कोड क्या होंगे, तो देखिए इनके कोड किस तरीके से होंगे, इस चीज को समझिए। जब आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो इनके कोड होंगे 420। अब 1700, 1800 और 1900 की बात करें तो इनके कोड भी कितने होंगे, 420। 2100, 2200 और 2300 की बात करें तो इनके कोड भी कितने होंगे, 420। क्लियर। तो ये एक सीक्वेंस है। तो यहां से आप इन कोड को याद रख सकते हैं। और एक बात देखिएगा कि आपको जो है कुल मिला के याद रखना है 6420, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 6420। और 6420 में 6 जो है हमेशा किसका कोड होगा, एक ऐसी सेंचुरी का जो सेंचुरी क्या है, लीप ईयर है। आगे बढ़ेंगे। कोड ऑफ मंथ्स। देखिए एक पूरे ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं।
और 12 मंथ के जो कोड हैं वो कोड भी अलग अलग होते हैं, तो आपको ये कोड याद रखने होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि 12 मंथ के कोड कौन कौन से होते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये 3 मंथ्स लिए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी, फरवरी और मार्च के कोड इस प्रकार से हैं। जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का कोड होगा 4 और मार्च का कोड भी कितना होगा 4। इसको आप याद रख सकते हो इस तरीके से, 12 स्क्वायर यानी कि 144, राइट। नेक्स्ट 3 मंथ, अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल, मई और जून के कोड आप देखेंगे कितना है, 0, 2 और 5। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। क्लियर। तो ये आपका एक कोड बन गया 025। तो इस तरीके से आप इन 3 मंथ्स के कोड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो कोड हैं वो है 0, 3 और 6। तो 0, 3 और 6 को आप याद रख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। आगे आप 0 लगा दीजिए, तो कोड क्या बन गया, 036। तो इन 3 मंथ के कोड आप इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट 3 मंथ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए इनके कोड है 146। तो इसको याद रखने का तरीका ये होगा कि आप 12 की स्क्वायर लगा दें और उसमें कितना ऐड करते, 2। तो 12 की स्क्वायर होता है 144 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 146। क्लियर। तो इन 3 मंथ के कोड जो हैं वो इस तरीके से होंगे। तो ये एक ट्रिक है या एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप शुरुआत में इन मंथ के कोड को याद रख सकते हो। हालांकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये कोड बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, फिर आपको ये स्क्वायर्स याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एक पॉइंट इसके अंदर है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है, यदि दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है तो केवल जनवरी एवं फरवरी के कोड बदल जाते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को हल करते हो और उस क्वेश्चन में आपको जो ईयर दिया है, यदि वो ईयर एक लीप ईयर है, क्लियर, इस बात को याद रखिएगा, वो ईयर कौन सा ईयर है, एक लीप ईयर है, तो उस केसेस में केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं। बाकी जो मंथ हैं उनके कोड अनचेंज होंगे, वो नहीं बदलेंगे। तो यहाँ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आपको गिवन ईयर एक लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 1 की जगह 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 4 की जगह कितना होगा, 3 होगा। बचे हुए मंथ के कोड नहीं बदलेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है क्वेश्चन को हल करते वक्त। आप जब भी क्वेश्चन को हल करो तो इस चीज को जरूर नोट कर लो कि दिया गया ईयर जो है वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। नेक्स्ट, कोड ऑफ वीकडेज। ओके, सप्ताह के दिनों के कोड। तो देखते हैं कि सप्ताह के इन दिनों के कोड किस प्रकार होंगे। देखिए यहां पर आपको सीक्वेंस दिया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे का जो कोड हुआ वो कितना हुआ, संडे का कोड हुआ 1, मंडे का कोड हुआ 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का कोड होगा 0। ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस को आगे बढ़ा के सैटरडे का कोड 7 कर दो, सैटरडे का कोड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, राइट। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो कोड है वो कोड हमने 1 किसके लिए दिया है, संडे के लिए। तो आप ये मान के चलोगे कि फर्स्ट डे क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा तो आपका आंसर होना चाहिए सोमवार, मंडे, राइट। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विल बी मंडे। तो ये हुए कोड सप्ताह के दिनों के। ओके, अब लास्ट पॉइंट जो हमें समझना है, हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ईयर दिया जाएगा। ईयर दिया है 2019। अब ये जो ईयर आपको दिखाई दे रहा है 2019, इस ईयर में दो चीजें हैं। कोई भी ईयर हो, हमने एक एग्जांपल लिया है 2019, तो इस ईयर में दो चीजें हैं। अब वो दो चीजें कौन सी, इस 2019 में यहां पर आपको एक सेंचुरी दिखाई दे रही है, तो ये एक सेंचुरी है। क्लियर। और यहां पर इस 2019 में से सेंचुरी को निकाल देने के बाद जो बचे हुए ईयर हैं वो कितने हैं, 19। तो आप एक चीज देखिएगा कि इस सेंचुरी से और इन 19 ईयर को मिलाकर के क्या बना, 2019। तो हम हमेशा यही चीज करेंगे कि क्वेश्चन में हमें जो भी ईयर दिया जाएगा उस ईयर में से आप सेंचुरी को अलग निकाल दीजिए और सेंचुरी को अलग निकालने के बाद में जो ईयर बच गए उनको आप अलग कर दीजिए। तो सेम यही चीज हमने यहां पर भी की। क्लियर। अब ऐसा क्यों करना है, क्वेश्चन को हल करने के लिए यह जरूरी है।
तो हमने यहाँ 2019 में से सेंचुरी को निकाल दिया। अब इस सेंचुरी का क्या करना है और 19 का क्या करना है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो सेंचुरी है, इस सेंचुरी का तो हम कोड अप्लाई करेंगे। अब कोड कहां से अप्लाई करना है? हमने जस्ट अभी सीखा है कि सेंचुरीज के कोड क्या होंगे। क्लियर? तो आपको सेंचुरीज के कोड याद करने होंगे। तो इस सेंचुरी का तो हमें क्या करना होगा? कोड अप्लाई करना होगा। अब इस 19 का क्या करना है? हमें इस 19 में पता करने होंगे लीप ईयर्स। तो लीप ईयर पता करने का तरीका क्या होगा? लीप ईयर पता करने का तरीका भी हम इस टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वहां से आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा और आप ये भी सीख पाओगे कि लीप ईयर का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। क्लियर? तो लीप ईयर का कैलकुलेशन करने के लिए हम 19 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको भागफल कितना मिला? 4। लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब ये हमने क्यों लिया तो ये मैं आपको यहां पर तो अभी डिटेल नहीं बता सकता, इसके लिए आप इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है? तो ये वो चीजें हैं जो आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आना बहुत ही जरूरी है। ठीक? अब जब आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो हल करने का तरीका क्या होगा, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी कि हमें पता करना है वीकडे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक सीक्वेंस में आपको देता हूं, उस सीक्वेंस को याद रखिए। देखिए, सीक्वेंस में आपको यहां सबसे पहले क्या दिया है? गिवन डेट, यानी कि दी गई दिनांक। ओके, तो इसमें गिवन डेट क्या है? गिवन डेट इसके अंदर है 15। ओके, और नेक्स्ट आपको क्या लेना है? कोड ऑफ मंथ। तो इसके अंदर कोड ऑफ मंथ यानी आपको किसका कोड अप्लाई करना है? अगस्त का कोड अप्लाई करना है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आपको दिया है कोड ऑफ सेंचुरी। तो सेंचुरी आपको किस तरह से पता चलेगी? जो भी ईयर आपको दिया जाए उस ईयर में से सेंचुरी को निकाल लीजिए। तो मैंने 1947 में से 1900 को निकाल लिया और बचे कितने ईयर? 47। तो इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा? 1947 बनेगा। ओके, तो कोड ऑफ सेंचुरी, तो आपको कौन सी सेंचुरी का कोड अप्लाई करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोड 1900 का। एक्स्ट्रा ईयर्स, तो एक्स्ट्रा ईयर्स कौन से हो गए? 47, ये हो गए आपके एक्स्ट्रा ईयर्स। अब आपसे पूछा है कि लीप ईयर्स में एक्स्ट्रा ईयर्स कितने होंगे। ओके, तो एक्स्ट्रा ईयर्स कौन से हैं? 47। तो आपको ये बताना होगा कि इन एक्स्ट्रा ईयर्स में यानी कि 47 में लीप ईयर कितने होंगे। तो देखिए, 47 ईयर में जो लीप ईयर आएंगे वो आ जाएंगे कितने? 11। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को संख्याओं के रूप में लेने के बाद आप इसे डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। और यही सीक्वेंस आपको यहाँ हिंदी में भी दिखाई दे रही है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए, इस सीक्वेंस में आपको दिया है कि गिवन डेट। तो बताइए यहाँ पे गिवन डेट कितना है? 15। तो आप यहाँ पे कितना लेंगे? 15 लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या लेना है? कोड ऑफ मंथ। अगस्त का कोड होगा 3। ओके, उसके बाद हमें लेना है कोड ऑफ सेंचुरी। तो ठीक है, सेंचुरी इसके अंदर क्या है? 1900, और 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, देन उसके बाद एक्स्ट्रा ईयर्स। तो एक्स्ट्रा ईयर्स कितने हैं? 47। तो आप यहां पे ले लीजिए 47। क्लियर? देन उसके बाद हमें ये देखना है कि लीप ईयर्स इन द एक्स्ट्रा ईयर्स। तो इन एक्स्ट्रा ईयर्स में यानी कि इन 47 में लीप ईयर कितने होंगे? 11 होंगे। तो ले लीजिए यहाँ पे 11, और इन सब को ऐड करने के बाद आपने इसको डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1। ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो 3 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 को एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, और 47 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। और 11 को 7 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 1 कितना हुआ? 13। और 13 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर बचेगा 6। ओके, अब रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचा, तो इसका आपको क्या करना है? देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और जब आपने ये सारी प्रोसेस की तो उसके बाद आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 6। 6th डे हमने माना फ्राइडे को। 6th डे हमने किसे माना था? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। क्लियर है ये बात?
तो 15 अगस्त तो 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हो। बस एक बार आप इस सीक्वेंस को याद रखो और इसी सीक्वेंस में सारी इंफॉर्मेशन को संख्यात्मक रूप में लेने के बाद आप उसको डिवाइड कीजिए 7 से। जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल में जो भी सप्ताह का दिन हमने लिया है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे और उनको हल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है 26 जनवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जो सीक्वेंस मैंने बताई थी वो सीक्वेंस याद रखनी होगी। तो सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले हम क्या लेंगे? दी गई दिनांक। तो दी गई दिनांक क्या है? 26। तो मैं यहां पे ले लेता हूं 26। ओके। उसके बाद हमें क्या लेना है? कोड ऑफ मंथ, और मंथ क्या है? जनवरी। तो जनवरी का कोड क्या होना चाहिए? जनवरी का कोड होना चाहिए 1। अच्छा, एक बात और कि एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं ये जो ईयर है लीप ईयर तो नहीं है। हाँ, 2019 जो है ये लीप ईयर तो नहीं है। तो ठीक है, फिर जनवरी का कोड हम क्या लेंगे? 1 ही लेंगे। तो सीक्वेंस के हिसाब से अगला कोड किसका होगा? अगला कोड होगा सेंचुरी का। 2019 के अंदर सेंचुरी क्या है? 2000, और एक्स्ट्रा ईयर्स कितने हैं? 19 है। तो सेंचुरी है 2000 और 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद जो है सीक्वेंस में एक्स्ट्रा ईयर्स, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ईयर्स कितने हैं? 19। और इन एक्स्ट्रा ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे? इन एक्स्ट्रा ईयर्स में लीप ईयर हो जाएंगे 4। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को नंबर्स के रूप में लेने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो आप एक काम कीजिए हमेशा कि आपको इन सबको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिए कि 26 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें 26 को जब आप 7 से विभाजित करते हो तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है। अब 1 और 6, तो 1 तो 7 से डिवाइड होने वाला नहीं है तो 1 को लिख दीजिए। 6 भी नहीं होने वाला तो 6 को भी आप एज इट इज लिख दीजिए। जब आप 19 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। और 4 भी 7 से विभाजित नहीं होगा तो 4 को भी लिख दीजिए। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज देखिए कि 1 + 6 कितना हुआ? 7। जब आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। 5, 5, 10 और 4 कितना हुआ? 14। तो ठीक है, 14 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। और शेषफल अगर जब 0 बचेगा तो ये बताइए कि हमारे कोड के हिसाब से हमने 0 डे किसको माना है? 0 डे हमने माना है सैटरडे को। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 2019 को शनिवार होगा, सैटरडे होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2। What was the day of week on 16 February 1996? 14 फरवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, इसमें जो आपको ईयर दिया है ना 1996, ये एक लीप ईयर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो गिवन मंथ है वो है फरवरी। तो लीप ईयर के केस में फरवरी का कोड बदलता है, राइट? तो लीप ईयर के केस में फरवरी का कोड कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? दी गई दिनांक, गिवन डेट। गिवन डेट कितना है? 14। ठीक है। कोड ऑफ मंथ, तो मंथ का कोड कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट, कोड ऑफ सेंचुरी। ठीक है। तो 1996 में सेंचुरी क्या हो जाएगी? 1900। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ईयर्स कितने हो जाएंगे? 96। तो 1900 एक सेंचुरी है और इसका कोड कितना होगा? 0। देन उसके बाद 96 क्या हो गए? एक्स्ट्रा ईयर्स। और इन 96 में लीप ईयर कितने होंगे? तो जब आप 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर लीप ईयर होने चाहिए 24। ओके। और इन सबको हमें किससे डिवाइड करना है? इसको आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। ठीक है। तो देखिए 14 तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके। देन उसके बाद 3 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 को लिख दीजिए। जब आप 96 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 5। ठीक है। और 24 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। और इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो 3 और 5 हुए 8, 8 और 3 हो जाएंगे 11। और जब आप इस 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 4। और शेषफल अगर 4 बचेगा तो हमने
सप्ताह का वो कौन सा दिन है जिसको कोड 4 दिया है, वो है वेडनेसडे, राइट। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। व्हाट वाज द डे ऑफ वीक और 25 जुलाई 2000, 25 जुलाई 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी वही होगा, जो सीक्वेंस आपको मैंने बताई है उस सीक्वेंस के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है गिवन डेट, दी गई दिनांक। दी गई दिनांक कितनी है, 25। ओके, और जुलाई का कोड कितना होगा, 0। देन उसके बाद आपको लेना है सेंचुरी का कोड। देखिए यहाँ पर जो ईयर आपको दिया गया है ये ईयर एक सेंचुरी ही है, तो ये सेंचुरी कौन सी है, 2000। तो सेंचुरी का कोड कितना हो जाएगा, 6। क्या आपको इस सेंचुरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा ईयर दिया है, नहीं दिया है, तो एक्स्ट्रा ईयर हो जाएगा 0। तो फिर लीप ईयर भी कितने होंगे, 0 ही होंगे। ओके, देन डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो 25 + 6 कितना हो जाएगा, 31। और जब आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 28 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए कि जो कोड मैंने आपको बताए हैं उसमें हमने सप्ताह का तीसरा दिन किसे माना है, ट्यूसडे को। कोड के हिसाब से सप्ताह का तीसरा दिन हमने ट्यूसडे को माना है, तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर, तो समझ गए होंगे आप कि हमें इन क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। इस टॉपिक के अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।